हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा इससे। क्या नाम है 10वें अध्याय का? नहीं, 10th चैप्टर तो पढ़ा, पर नाम क्या है 10th चैप्टर का? जूम पे पता है किसी को? कौशल प्रभु बताएंगे। जो हम 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? अच्छा, कौन सा अध्याय पढ़ हरे रही है याद नहीं? कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा बताओ। नहीं मालूम, नहीं मालूम। नहीं मालूम? यानी गीता के 18 अध्याय, 18 अध्याय के नाम भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता है दोस्त, मतलब पता है लेकिन ये नहीं पता कि इसके बाद ये इसका नाम है। 5-6 तक तो पता है, जैसे कि सबसे पहले तो है हम्म, कुरुक्षेत्र में युद्ध सैन्य निरीक्षण ऐसे करके है। और दूसरा तो है वही कर्मयोग। फिर उसके बाद कृष्ण भावना उत्करण, नहीं वो क्या बोलते हैं, दूसरा अध्याय वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो गीता का सार। गीता का सार है। तीसरा अध्याय कर्मयोग है। चौथा अध्याय कृष्ण भावनावित करना है। फिर उसके बाद ज्ञान योग है। और फिर उसके बाद फिर अष्टांग योग है। फिर उसके बाद 7वां शुरू हो जाता है, 7वां भक्ति योग है। और उसके बाद 8वां है परम, नहीं, 8वां, 8वां नहीं, मतलब 9वां तो परम गुह्य ज्ञान है। ये है विभूति योग। विभूति योग मतलब कि भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है इसमें। अपनी शक्तियों का वर्णन किया है कि जो भी कोई इस जगत में स्पेशल चीज है और उस स्पेशल चीज में कोई स्पेशल गुण है, वो गुण कहाँ से है? कृष्ण से। कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि वो गुण मेरी वजह से, वो गुण मैं हूँ। इस तरीके से तो विभूति योग है ये, विभूति योग, ठीक है। और इसमें भगवान बताएंगे कि मैं भगवान हूँ। इस अध्याय में क्या बताएंगे भगवान? मैं भगवान हूँ। पहले श्लोक से ही बता दें मैं भगवान हूँ। और दूसरे अध्याय, दूसरे श्लोक में बताएंगे कि देवता और ऋषि और योगी ये भी मुझे नहीं समझ सकते, ये भी मुझे नहीं पहचान पाते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी चीज को ये भी नहीं समझ पाते। तो मैं भगवान हूँ पहले बता दिया। दोबारा बताएंगे देवता भी मुझे नहीं पहचान पाते, देवता भी मुझे नहीं जानते, इस तरीके से। और और इसमें भगवान बताएंगे कि मैं भगवान हूँ और मैं भगवान क्यों हूँ। मतलब भगवान शब्द में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जिससे वो मुझसे भगवान बोल सकते हैं वो भगवान है। तो पराशर मुनि है वो भगवान की व्याख्या करना है कि भगवान का मतलब है कि ये चीज होनी चाहिए उसमें तो वो भगवान। इस तरीके से। हाँ, 6 ऐश्वर्य। क्यों? नहीं, मैं तो आंख भी पड़ रही है फिर भी मैं इसमें देख रहा हूँ, उधर देख ही नहीं रहा। तुम उधर देखो ना, उधर देखो मत।
और आज के बता रहे हैं कि भगवान, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि भगवान कौन है तो उसका जीवन 100% सक्सेसफुल है। भगवान बता रहे हैं ना कि मैं भगवान हूँ, और जिसने ये समझ लिया कि मैं भगवान, भगवान ये है, तो उसका पूरी जिंदगी सफल होगी कि नहीं होगी। यही तो समझना है भगवान कौन है। आज तक तो लोग यही नहीं जानते ना भगवान जानते नहीं कृष्णा। अभी भी पूरी तरीके से शायद ना जानते हो, अभी भी लग रहा हो कि कोई पता नहीं है, क्या पता बीच में कभी आ जाती हो सोच कि लगता है कृष्ण भगवान है, ऐसे करके। और बताते हैं और क्या है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि, और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें और परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसको तुम ध्यान से सुनो। क्यों क्यों बता रहे हो भाई, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसलिए। तो प्रेम करता हूँ, और जो प्रेमी है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ये और शिक्षा दे रहे हैं भगवान की हमें भगवत गीता या भगवान का ज्ञान उसी को बताना चाहिए जो प्रिय हो, स्वीकार करे। उसको नहीं बताना जो निराकार कर रहा हो और तुम फालतू में लगे। मतलब जो सहनशील हो, फेवर में हो, प्रेमी हो, जान पहचान हो, उससे बताना चाहिए भगवत गीता में। वैसे ठीक है। अगर हम जब परांगत हो जाए भगवत गीता का, फिर किसी को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर तो आता है ना सारा कुछ, सबका तोड़ दे सकते हैं। अभी सबका तोड़ तो पता नहीं है, अभी तो सिर्फ ये जाना कृष्ण तो भगवान स्वयं बस। हम और कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं बस, मेरे गुरु ने बोल दिया बस, हमने तो कुछ नहीं। ठीक है। इसी तरीके से जो निराकारवादी, छायावादी, मायावादी होते हैं, वो भी कहते हैं हमारे गुरु ने बोल दिया भगवान निराकार है, अब हम कुछ नहीं है। उनने भी ऐसी पट्टी पड़ी है कि भाई हम अब कुछ नहीं मानते। ठीक है। तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान वाच मतलब इसमें देखना चैप्टर का नाम क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य यानी विभूति योग। ठीक है। श्री भगवान का ऐश्वर्य, हाँ यही है। मतलब ये भी कर सकते हैं, लेकिन पुरानी जो गीता है ना इस्कॉन की, प्रिंटेड जो पुरानी गीता, उसमें विभूति योग है। तो एक ही चीज है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक ही चीज आएगा दोनों का मतलब। ठीक है। भूय एवं महाबाहो, कह रहे हैं हे महाबाहो। महाबाहो कौन है? अर्जुन। हे महाबाहो, तुम में इतनी शक्ति है, इतने बलवान हो, और तुम समझ नहीं पा रहे मैं भगवान हूँ। इसलिए कह रहे हैं हे महाबाहो, तुम मतलब तुम क्या हो, मतलब इतनी शक्ति है, इतना वो है, तुम तेज है, सब कुछ है, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे मैं भगवान हूँ। तो इसलिए बता रहे हैं मैं भगवान हूँ। तो कह रहे हैं हे महाबाहो, फिर से मैं कुछ कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं? भूय एवं महाबाहो, कह रहे हैं भूय मतलब फिर से मैं कुछ कह रहा हूँ, हे महाबाहो सुनो। क्या कह रहे हो? सुनो में परम वचन, मेरे वचनों को, मेरे परम वचनों को सुनो। मेरे परम वचनों को सुनो। क्यों सुने? इसलिए सुनो क्योंकि यत्ते हम प्रिय माणाया, यत्ते हम प्रिय, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, या तुम मुझे बहुत प्रिय हो, प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हारे हित के लिए। तो क्या करें? वच्छामि हित कामया। वच्छामि मतलब वच्छामि इसलिए तुम्हारे, मतलब तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे हित के लिए। हितकामी मतलब हित के लिए मैं कुछ जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे हित के लिए। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन से हित के लिए, तो हम क्यों सुने? तो बंद करते हैं फिर। कहाँ? वो तो अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मैं, हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अब तुम सुनो। एक्चुअली वो अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, वो हम सबको लिए कह रहे हैं जिससे प्रेम करते हैं। तो समझ जाओ मतलब, जैसे प्रभु जी उसमें एग्जांपल देते हैं ना, कि अगर दादा पोता से बोलते हैं ना कि बेटा पता है सामने जो शिव मंदिर है उसके 10 कदम आगे चल के ना खजाना है, अब तुम ध्यान से सुन रहे हो, तो तुम क्या करोगे? सुन के जाओगे खजाना ढूंढोगे ना। उस तरह भगवान किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से बोल रहे हैं। तो अब सुन कौन रहा है? हम सुन रहे हैं ना। तो करना किसको है? तो हमें करना है, हमें सुनना है। अर्जुन तो शुद्ध भक्त थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये मनुष्यों के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए है, जो भगवान इस चीज को, जो आपको इस अध्याय में बताएंगे। सुनो, और क्या करें? ध्यान से सुनो। तो पहले क्या सुन नहीं रहे थे, पहले इधर मुंह कर रहे थे।
मतलब भगवान बोल रहे हो और अर्जुन इधर उधर मुंह फेर रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे थे। क्यों? जैसे सब लोग सुन रहे हैं फिर हम कहेंगे इसे ध्यान से सुनो। सुन तो पहले भी रहे थे, लेकिन अभी ये जो बात बताने वाला हूँ ये बहुत जरूरी है, तो और ध्यान से सुनो, गौर से। तो ही कह रहे हैं भगवान, अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं बता रहा हूँ और ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे लिए कल्याण के लिए हितकारी बहुत ज्यादा है, बहुत गोपनीय है। मतलब एक तो होती है कि गोपनीय थी पिछले अध्याय में, अब ये बहुत ज्यादा गोपनीय है। हाँ, मोस्ट कॉन्फिडेंट नॉलेज। तो इस अध्याय का उद्देश्य क्या है? यहाँ भगवान की महानता को और भगवान की विभूतियों का वर्णन है। महानता मतलब कि भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में भगवान हूं, और अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर, तो इसलिए ये बता रहे हैं। सुनेंगे, और ये सुन के हमें क्या मिलेगा? चलो हम सुन लें, ठीक है, भगवान ने बता दिया इसमें मैं ये हूँ, और देवताओं में इंद्र मैं हूँ, इंद्र का हाथ मैं हूँ, ठीक है, पानी में मछली कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी मछली होती है वो मैं हूँ, इस तरीके से सब बता रहे, तो हमें सुन के क्या होगा, क्या मिलेगा? भगवान है तो भगवान है। हाँ, ये पता लग गया, फिर क्या होगा? ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हमारी निष्ठा बढ़ेगी, फिर हम और करेंगे। अब पता चल जाए किसी के बारे में गुण तो और नहीं होंगे अट्रैक्ट, तो इसीलिए तो एक निष्ठ भाव से फिर हम और भक्ति में लग जाएंगे इस अध्याय को पढ़ने के बाद। तो इस अध्याय में विभूतियों की चर्चा है, और विभूति मतलब जैसे किसी चीज के अंदर जो स्पेशल गुण होता है, वो स्पेशल गुण कृष्णा है, ये बता रहा है। तो पहले की जो दो अध्याय निकले हैं, 8 और 9, 8 और जो 9 निकले हैं, उसमें गहरा ज्ञान बताया था भगवान ने, ठीक है, 9th और 10th चैप्टर में। लेकिन इसमें और गहरा है, उससे भी ज्यादा गुहितम है ज्ञान, नॉलेज है। टेक्स्ट पर श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यानी भगवान ने बताया वो भी ज्ञान है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ये ज्ञान है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे सखा हो, प्रिय हो मेरे, इसलिए बता रहा हूँ। तो जब भक्त भगवान की विभूतियों को सुनता है, तो भगवान की सेवा करने का स्वतः ही उसके हृदय में उद्दीपन हो जाता है। उद्दीपन मतलब कि स्वयं से भावना होने लगती है भगवान की सेवा करने की, जब उनकी विभूति के बारे में सुनता है। उद्दीपन आया गीता भूषण टीका में। उद्दीपन का मतलब है, जैसे कि तुम कोई खौफनाक पिक्चर देख रहे हैं, तो अंदर से डर आ जाता है ना, यानी डर उद्दीपन हो गया। डर मतलब खिल गया, मतलब जैसे मतलब दीप जला दिया तो दीप का उद्दीपन नहीं हो जाता है, खिल जाता है, उस तरीके से डर आ गया। तो वही बता रहे हैं उद्दीपन मतलब कि जब हम भगवान की विभूतियों को सुनते हैं तो अंदर से उद्दीपन हो जाता है। किस चीज का उद्दीपन हो जाता है? और भक्ति सेवा भावना करने का। पता चलता है ना, अच्छा सच में भगवान है, अब तो पानी भी उतना ही बहाएंगे क्योंकि वो भी भगवान है उसमें ना, ऐसा नहीं फालतू चल रहा है पानी, ज्यादा उतना ही यूज करेंगे पानी। पानी जब भी पियेंगे तो भगवान का स्मरण करेंगे, क्योंकि विभूतियां सुन लिए ना। इंद्र को जब भी देखेंगे तो क्या फिर आएगा सोच में, अगर तुम विभूतियां देख लो कि इंद्र में हाथ में हो, तो अच्छा भगवान कह रहे हैं हाथ में हो, तो भगवान ही याद आएंगे। किसी को भी देखोगे भगवान याद आएंगे, तो और भक्ति का सेवा बढ़ जाएगी। तो भगवान एक कल्याणकारी वचन बोल रहे हैं, तो हम तो अपने हित और अहित के बारे में जानते नहीं। अगर हमने मान लो गीता पढ़ी नहीं है, तो हम अपने हित और अहित के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान हित के बारे में बता रहे हैं, किसमें बता रहे हैं? गीता में। तो गीता पढ़ेंगे तो हमें अपना हित अहित पता चल रहा है। तो भगवान यहाँ अर्जुन से बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, जबकि अर्जुन तो पहले ही ध्यान से सुन रहे थे। तो कह रहे नहीं, और जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, और ध्यान से सुनो, एकदम गोपनीय है। तो इसे हम सुनना है, बहुत जरूरी है, बिना सुने कुछ नहीं होगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हमारा और भक्ति में निष्ठा नहीं होगी। तो यहाँ भगवान क्या अर्जुन को बोल रहे हैं, या हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं? यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं क्या अर्जुन के लिए बोल रहे हैं? ये हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, उनके जरिए हमसे बोल रहे हैं। तो कृष्ण कथा ऐसी ही है जिसका रस कभी बंद नहीं होता। रस मतलब कि जब भागवतम में फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट चैप्टर में सेकंड श्लोक है कि, है ना, वो जो सूत गोस्वामी से सौनक ऋषि कहते हैं कि बाकी सभी तृप्त हो सकते हैं पर हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं, है ना। वो कैसा श्लोक याद नहीं आ रहा, साधु साधु पदे पदे ना, लास्ट में श्रवणताम सा कथा कृष्णा साधु साधु अहम तो ना तो तृप्त्यामा, ऐसे स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसे करके वो कह रहे हैं कि बाकी सभी हो सकते हैं कि तृप्त हो जाएं, पर आपकी जो कथा है वो अमृतमय लग रही है मुझे, तो हम तृप्त नहीं हो रहे, सुनाते जाओ सुनाते रहते। ऐसे यहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन कहे भगवान से और बताओ, तो अर्जुन भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। कहाँ युद्ध करने के लिए खड़े थे, सेना खड़ी है सब और लगे हैं अपने आराम से बोलने में, क्यों? रस मिल रहा है ना।
तो जो भक्त होते हैं उन्हें अमृत की तरह लगता है, मतलब भगवान का ज्ञान। और फिर हमारे कान है वो आकाश स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि कान तो है ही आकाश स्वरूप, कान कोई भरने वाले हैं नहीं। मान लो कि अगर तुम्हें कोई खाना खिला रहा है, मतलब प्रसाद खिला रहा है, तो कितना खाओगे, खूब अच्छा हो तो पेट सारा तो नहीं खा सकते। कथा तो कितनी भी सुन सकते हैं, हम तो कह रहे हैं नहीं, वयम तू ना तृप्त्यामा, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, बाकी कोई तृप्त हो रहा हो पर हम नहीं हो रहे, हमें तो सुनाओ, ये बोल रहे हैं। और हम रस को जानने वाले भी हैं। एक्चुअली हमको रस पीते पता चलता है ना कैसा रस है, तो ऐसे उस रस को तो हम जान, क्योंकि हम ही तो जानने वाले हैं ना, हमारे लिए तो बताया जा रहा है ना, ताकि हमारा कल्याण हो। तो कृष्ण कथा ऐसी है जिसका रस कभी बंद नहीं होता। बाकी रस देखे तो गन्ना, अब डालो उसमें एक बार दो बार रस खत्म, या फिर गन्ना जब देखा ना, गन्ना जब चबाओ तो रसा तो मजा में जाता है, और जो रस खत्म जाता है तो वही करते रहते हैं, तो कैसा लगता है, थूकने मन करता है ना, जैसे कि बल च्युइंगम आती है, क्या आती, च्युइंगम स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छी लगती है, बाद में थूकने में कितनी बेकार लगती है, कड़वी में ऐसे जाती है, तो ऐसे ही है, ये रस खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कृष्ण कथा का रस कभी खत्म नहीं होता, आज भी नवीन है, 500 साल पहले भी नवीन था, 5,000 साल पहले भी नवीन था। और ये कान अपने आकाश स्वरूप है, और कथा कभी बंद होने वाली नहीं, रस अमृत, और हम अमृत जानने वाले हैं, तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए कह रहे हैं वयम तो ना तृप्यम, भागवतम में लिखते हैं। कौन बोलते हैं, सौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन को बहुत लालसा है कि इस कथा के अमृत को पीने का। तो हित कामना मतलब अर्जुन भक्ति, तात्पर्य, तात्पर्य नहीं, थोड़ा इसमें एक दो पॉइंट और है। हाँ, इसमें भगवान अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को पता चल रहा है भगवान कौन है। नहीं तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई निराकार बता रहा है, कोई बता रहा है, कोई किसी को कोई ब्रह्म ज्योति है, और बहुत सारे तो जेल में भी हैं, है ना, जेल में है। अब ये 6 ऐश्वर्य तो होने चाहिए, हैं 6 ऐश्वर्य है नहीं, बुढ़ापा आ रहा है और जेल में पड़े हैं, ऐश्वर्य है नहीं, तो भगवान की व्याख्या नहीं पता लोगों को। तो वही है, अभी पढ़ेंगे, इसमें तात्पर्य में आएगा, ठीक है, भगवान की व्याख्या। तात्पर्य, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। पराशर मुनि कौन थे, हाँ वेद व्यास के पिताजी, वेद व्यास, ठीक है। तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, कैसे, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्य है, मतलब 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। पूर्ण का मतलब होता है असीमित, कभी खत्म होने वाला नहीं, और पूरा कंप्लीटेड। ऐसा नहीं कि है, पूरे तो हैं लेकिन आगे चल खत्म हो जाएंगे, नहीं, कभी खत्म होने वाले नहीं है, ऐसा करके। तो क्या क्या है, संपूर्ण शक्ति। अब याद करो संपूर्ण शक्ति किसमें है, भगवान ने जब 9 साल की उम्र में गोवर्धन पकड़ उठा दिया, तो शक्ति होगी तभी उठा दिया। और कितने सारे बाल लीलाओं में कितने सारे पूतना इसका उसका वध किया, ठीक है। तो भगवान में ही है शक्ति। जैसे कि एक बार हनुमान जी जब लक्ष्मण को वो तीर लगा था, तो हनुमान जी को बोला कि जाओ हिमालय जाओ, पर्वत लेके आओ, मतलब जड़ी बूटी लेगा, जड़ी बूटी नहीं मिली तो पूरा पर्वत ही उठा लिया उन्होंने। अब पर्वत उठा लिया तो हनुमान क्या कर रहा है, मैं उठा के ले जा रहा हूँ, मतलब मैं ही तो उठा के ले जा रहा हूँ, हनुमान ही तो लेके उठा के ला रहे हैं ना। तो अब जब निकल रहे थे तो नीचे कौन थे, भरत, तू देख रहे ये कौन सा राक्षस जा रहा है, लगता है कि अब ये हिमालय पर्वत मेरे भाई के ऊपर गिराएगा, इसको ऐसा होने नहीं दूंगा। तुरंत तीर चला दिया, एकदम तीर चला दिया। तो अब चलो जय श्री राम, तीर चला दिया। अजय तीर चलाया, हनुमान जी के जैसे ही लगा तो वो भी कहते हैं राम राम राम, कर नीचे गिरी। तो जैसे वो सुनते कि राम राम बोल रहा है, अरे यार ये तो भक्त था, मैं सोच रहा असुर था, ये तो गलती हो गई बात। तो अब फिर उन्हें लिया गोद में, उठाया कि कौन हो तुम, तो कैसे से मैं तो राम की सेवा में जा रहा था ऐसे। तो कहते अच्छे, तो गलती होगी, फिर क्या करें। कह रहे कि पर्वत ले जाना, अब कैसे ले जाऊं, अब कुछ करो कि मैं ले जा सकूं, अब तो मुझ में इतनी ताकत है नहीं कि मैं ले जा सकूं। तो फिर वो कहते हैं कि अगर मेरे मेरे मतलब भाई के प्रति, राम के प्रति अगर मेरी भक्ति है, मैंने सही से दृढ़ जो भी मतलब नाम लिया है, तो उसका फल हो कि तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गए, वाह हाँ ठीक हो गए। तो उसके बाद जब दोनों बातचीत कर रहे थे, तो वो ये सोच रहे कि यार एक बात होगा, मैं तो गिरा, पर्वत कहाँ है, पर्वत तो गिरा ही नहीं, पर्वत गिरता तो दोनों ही दब जाते ना। अब देख रहे पर्वत ऊपर लटका है। तब भरत कहते हैं कि ये कैसे हो गया, मतलब तो कह रहे हैं कि हम सोचते हैं हम करने वाले हैं, पर राम के कार्य राम से ही पूर्ण होते हैं, मतलब राम ही पूर्ण करते हैं, हम तो एक निमित्त मात्र है। ले जाने वाले वही हैं, करने वाले वही हैं, सब वही हैं। तो शक्ति किसकी लगी थी वहां पे, राम की लगी थी। तो पूर्ण शक्ति कृष्ण राम इन्हीं में है, बाकी पूर्ण शक्ति किसी में भी नहीं है। और क्या है, संपूर्ण यश। यहाँ पे देखा ना, यश मतलब यहाँ पे देखो, यश अगर किसी का होता है तो कितने साल होता है, 5 साल 10 साल, दूसरा आ जाएगा। मान लो हीरो में ले लो कोई, अभी जब था जवान था तो खूब यश था, अब बुढ़ापे में कौन पूछ रहा है, चले जाएंगे एकदम, कोई नहीं पूछ रहा ना। अब जो जवानी में हीरो है उनकी बोलबाला है, उनका यश है, लेकिन आगे चले खत्म हो जाएगा। तो यहाँ का यश क्या सीमित है, मतलब अभी है और फिर नहीं है। पर भगवान का यश आज भी, अगर कभी जन्माष्टमी हो तो लाखों लोग आते हैं मंदिर। मान लो कब से मंदिर आ रही है, लाखों लोग आ रहे हैं ना, तो यश है तभी तो आ रहे हैं, बिना यश के आ जाएंगे। यश के आ रहे हैं, भगवत गीता
डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग ले नहीं रहे। हाँ तो सब चल रहा है। जैसे कि जन कौन बोल रहा था, अरे भगवान ने तो वस्त्र चुराए, ये करे, तो कह रहे चलो ठीक है, भगवान ने बेकार काम किया, वस्त्र चुराए, तो नहीं वस्त्र चुराए, तो फिर सब सन्यासियों के सामने, पूरे उसके सामने क्यों बोलते हैं वस्त्रहारी? जो आरती होती है ना सुबह सुबह, उसमें शब्द आता है ना, वस्त्रहारी आता है, तो उसकी तो आरतियां हो रही है वस्त्रहारी, मतलब खुल के बताया जा रहा है कि औरतों के मतलब कपड़े चुराए हैं इसने, ये बोला जा रहा है सबके सामने, और सब लोग गा भी रहे हैं, आरती भी घुमा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जो तुम करके दिखा दो। तो भगवान के सब कार्य दे बहुत, बहुत अच्छी आरती है उस सुबह की होती है, वस्त्रहारी पूतना, ऐसे कर करके है, याद नहीं है, विशेषवारी ऐसे करके कुछ आरती। तो संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, किसी के पास धन होने से, लक्ष्मी तो उनके सहस्त्र लक्ष्मी है। संपूर्ण ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? भगवान। एक्चुअली देखो हमारा ज्ञान कहाँ तक सीमित है, हम मान लो कि अगर कोई अफ्रीकन आ जाए, हम उसी को समझ पाएंगे वो क्या बोल रहा है, ज्ञान है नहीं ना। लेकिन भगवान को हर चीज का ज्ञान है कि कुत्ता क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये मनुष्य क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सब चीजों को समझ रहे हैं, सब चीजों को कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन हम तो फिर अपने अपने को बस ज्ञान ले पा रहे हैं, किसी ले नहीं पा रहे हैं। और मान लो कुछ चीज आविष्कार भी कर दिया, उसमें फॉल्ट हो जाता है, मतलब पूरा टोटली ज्ञान नहीं है। तो संपूर्ण ज्ञान किसमें? भगवान में। संपूर्ण सौंदर्य, इस पे तो भाई सौंदर्य पे तो कहीं नहीं, सौंदर्य पे तो कामदेव गिर पड़े, बताओ। कामदेव जो हैं, तो कामदेव एक्चुअली आकर्षित जो होता है ना, स्त्री और पुरुष में, वो आकर्षण कराने वाले कामदेव ही हैं। उनके पास 5 तीर होते हैं। 5 तीर मतलब जो 5 अपनी इंद्रियां होती है ना, आंख, नाक, कान, इसके सबसे पहले आंख की इंद्रिया हो, मतलब आंख का बाण चलाते हैं। जब भी आकर्षित होता है आंखों से होता है, पहले आंखों से, फिर कानों से सुनने से, फिर स्पर्श से, बोलने से, इन सब से। तो कामदेव, कामदेव मतलब आकर्षित करने वाले हैं, मतलब पूरे भौतिक संसार में जो भी प्रेम फैला हुआ है सब कामदेव की देन है, ठीक है। लेकिन वो भगवान को देख के पेड़ से गिर गए, मतलब भगवान पे तीर चला रहे थे काम करने के लिए, कि भगवान ट्राई करें, और खुद गिर गए। भगवान की खूबसूरती देख के खुद गिर गए। भगवान करोड़ों कामदेव समाये भगवान में, इतने खूबसूरत है भगवान, कामदेव भी कुछ नहीं है। और त्याग, त्याग तो पता ही है, भगवान जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता। राधा रानी थी, यशोदा माता थी, नंद बाबा थे, फिर भी त्याग करके कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। और सुनो, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए थे, तो 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। जवान पत्नी थी, माँ थी बूढ़ी, पिता थे नहीं, वो भाई था नहीं, छोड़ के चले गए। ऐसा त्याग कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। तो त्यागी भी भगवान है। क्या? अच्छा, और राम जब भागे, तब जब सीता को पकड़ ले गए तब भटक रहे, सीते कहाँ होते वो नहीं देखा। चला, ऐसा कुछ नहीं, उनकी लीला होती है ना। एक बात बताओ, वो पॉइंट भी देख रहे हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माँ को देख लिया, लेकिन इनने उद्धार कितने लोगों का दिया? क्यों नहीं देखते उसको? आर्मी में लोग क्यों अपनी जान दे देते हैं, पर तुम अपने माँ बाप का नहीं सोचा? अरे भाई वो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं ना, वो पूरे देश के सोच रहे हैं कि अपने माँ बाप का सोचेंगे। तो फिर भगवान क्या मतलब अपने माँ बाप का सोचेंगे? वो तो एक लीला है ना, भगवान माँ बाप होते हैं क्या? भगवान तो जन्म होते हैं, वो तो एक लीला में पॉइंट है ना। ये लोग ही ध्यान दो, वह भगवान है, तो भगवान समझ लिया, भगवान है, 6 ऐश्वर्य में से पूर्ण, तो ये भगवान भगवान ही है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण इस धराधाम पे थे, तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, ये तो किया था ना जब थे यहाँ पे। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की। देखो भगवान की महानता को अगर हम सुनेंगे, तो हम भगवान के भक्ति करने के लिए और प्रेरित होते हैं। जितनी भगवान की महानता सुनेंगे, जितनी भगवान के कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उतना ही तो और मन भागेगा ना। और तुम 5 महीने कथा मत सुनो, 5 महीने कोई भी स्पिरिचुअल खाली माला करो और कुछ मत करो, फिर देखो कैसा हो जाएगा उसका, कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ कर रहे हैं इस तरीके से। तो भगवान अपना गुणगान क्यों कर रहे हैं? तो अहंकार है। कोई अगर बोले भगवान अपना गुणगान क्यों कर रहे हैं, जैसे कि याद करो महाभारत में जब युधिष्ठिर ने बोला कि आज तुम ना उसको टपका देना, तो क्या नाम था उसका? कृष्ण से नहीं, अर्जुन से बोला था युधिष्ठिर ने। अरे वो जो भाई था, दुर्योधन नहीं, कर्ण। कर्ण को मार देना, मतलब जो भी है, अब कर्ण को नहीं मार पाए, अब वो घायल वायल हो गए थे,
तो कह रहे तुम तो नपुंसक ये हो, मतलब उल्टा सीधा बोला, त्याग दो। तो फिर कृष्ण क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा करो, आप इनकी ना बुराई करो। ठीक है, बुराई करी। ठीक है, तो कह रहा मैंने बुराई कर दी ना, अब मुझे बेकार लग रहा, मैं अपने आप को मार लूंगा। नहीं नहीं, अपने आप को मत मारो, अपना गुणगान करो। तो अपना गुणगान करने का मतलब है अपने को, अपने आप को मारना। तो भगवान तो अपना गुणगान कर रहे हैं इस अध्याय में, तो अपने आप को मार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसलिए अहंकार नहीं है क्योंकि भगवान में ये गुण हैं, और जब होते हैं किसी में गुण तब वो अपने आप को बोले तो ये अहंकार नहीं है, नहीं अपना गुणगान नहीं है। किसी में अगर है नहीं है गुण फिर वो बता रहा है तो ये अहंकार है। क्योंकि अर्जुन में सारे गुण तो नहीं है ना, तो वो अहंकार हो गया। लेकिन भगवान में सारे गुण है, और भगवान नहीं बताएंगे मैं भगवान हूं, तो क्योंकि जब भगवान बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं तब तो हल्ला हो रहा है निराकार है निराकार है, और जब भगवान बोलेंगे नहीं तो पक्का ही निराकार है, फिर तो पक्का निराकार हो जाए। तो इस तरीके से। ठीक है, इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। पुनः मतलब क्यों बता रहे हैं, पहले भी बता रखा है लेकिन यहाँ ज्यादा बता रहे हैं। ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। हम भी देख रहे हो, अगर हम किसी एक्टिविटी में अगर लग जाएं तो जितना ज्यादा करेंगे तो उतने ज्यादा मन लगता जाएगा उसमें, लगता जाएगा लगता जाएगा। और तो ऐसी भक्ति है, अगर हम भक्ति में जितनी ज्यादा भक्ति में लगे रहेंगे उतना मन रमता जाएगा रमता जाएगा रमता जाएगा भक्ति में। तो भक्ति बढ़ेगी। मतलब जैसे कि हमें होता है ना कि शुरू शुरू में कोई काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम जब करते रहते तो वो काम अच्छा लगता है क्योंकि मन उसमें रमण करने लगता है। तो उसी तरीके से जब भगवान की भक्ति करते हैं तो शुरू में भले ही अच्छा ना लगे पर धीरे धीरे रमण करता है। जैसे एक लेक्चर में सुन रहा था कि भक्ति के जो गुरु की इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पे जो कार्य किए जाएं वो हो सकता है शुरू में दुख दें, पर वो फ्यूचर के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। लेकिन जो लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, गुरु की इंस्ट्रक्शन से नहीं चल रहे, हो सकता है उन्हें शुरू में अच्छा लगे, बहुत कामयाबी मिले, यश मिले, बाद में बहुत दुख होगा। तो इसलिए हमें गुरु के इंस्ट्रक्शन पे चलना है, गुरु जो बोल रहे हैं बस वही करना है। भले हमें यश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, तो भक्ति बढ़ेगी। कहाँ पे था हम? मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो जब कथा में आएंगे तो ही तो सुनेंगे, तभी तो बढ़ेगी। कथा में नहीं आएंगे तो कैसे सुनेंगे, कैसे बढ़ेगी? तो ये, क्योंकि देखो कथा में सामने बैठ के सुनना, कोई भी कथा हो, और वैसे सुनना, मतलब तो बहुत फर्क पड़ जाता है। समझ में आएगा पूरा पूरा सही, और वैसे तुम सुनो तो पता नहीं चले कब कहाँ मन चला गया, कब क्या, मतलब पूरा सुन भी लोगे और उसका तो कोई एक घंटे तो बोले कि क्या सुना, तो बता भी नहीं पाओगे कुछ उसमें से। लेकिन अगर ध्यान से बैठ के सुनोगे तो कोई घंटे बाद क्या अगले दिन भी पूछेगा तभी तुम कुछ ना कुछ पॉइंट बता दोगे, ये बोल के। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। सचमुच मतलब जो पूर्णतः समर्पित हैं, और सचमुच इच्छित है मतलब इच्छुक हैं कृष्ण भावनामृत में बढ़ने के लिए, सचमुच इच्छुक है। सचमुच इच्छुक का मतलब बताया इसमें, दृढ़ विश्वास है कृष्ण भगवान है, बढ़ूंगा, और शास्त्र पे श्रद्धा है खुद से। तो और उनका एक क्लियर होती है चीज, लक्ष्य साध्य और साधन ये क्लियर है, कृष्ण को पाना है, कृष्ण प्रेम है, ये क्लियर रहता है, तभी तो वो इच्छुक होंगे ना कृष्ण भगवान के। अगर ये क्लियर ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो इच्छुक कैसे होंगे? ये बता रहे हैं। बस ये हो लिया कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है और कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो कृष्ण खुद सारी व्यवस्था कर देंगे अपनी प्राप्ति कराने की। बस हमारा लक्ष्य हो जाए कि हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, बाकी सब फिर कृष्ण छोड़ दो, कृष्ण करेंगे। बस हमें फिर वो रास्ता देते जाएंगे, कर देंगे। ऐसे ही हो रहा है ना अपनी लाइफ में। जब इच्छा तो करी थी ना स्टार्टिंग में, तो इच्छा के बाद ये रास्ते कैसे खुले कि इस्कॉन मिला, ये मिला, भगवत गीता आ गई, ये सब चीजें कैसे हुई? भगवान ही तो देते जा रहे हैं ना, प्रेरणा देते जा रहे हैं, रास्ता बनाते जा रहे हैं, तो होता जा रहा है। वरना कभी सोचा था कि वृंदावन में सुखप्रसाद प्रभु की कथा सुनेंगे? कभी इतनी बार मथुरा गए, कभी सोचा कि मथुरा में इस्कॉन भी है, वहां पे वृंदावन में? नहीं, इस्कॉन भी है वहाँ, मतलब ज्यादातर बाकी बिहारी जानते थे पहले, बाकी बिहारी और प्रेम मंदिर, बस है ना, प्रेम मंदिर घूम के आएंगे बस। वो अच्छा, और अब बताओ ऐसी बुद्धि का प्रेम मंदिर जाने का मन ही नहीं होता। अब मन होता है प्रेम मंदिर जाने का? तो फिर वही है। ठीक है, कहाँ पे थे? ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भी भाग ले सकते हैं। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। तो ये तो अर्जुन के लाभ के लिए, तो फिर हम छोड़ो क्या करेंगे इसमें, लेकिन ये हमारे लाभ के लिए। ठीक है, ओके। अब भगवान कल बताएंगे कि देवता देवता सुरगणा प्रभा महर्षि महर्षि और देवानाम, मतलब देवता वगैरह महर्षि वगैरह ये भी मुझे नहीं जानते। ठीक है, मेरे ऐश्वर्य को वो ये सब कुछ पता। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, स्पीकर है।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सब लोग सोच रहे हैं यहाँ पे नींद में झटक रहा है ऐसा करके, कब खत्म हो।